कसम, आज जो मौजूदा हालात है, न हुकूमत वाले हल कर सकते हैं, न वर्दी वाले हल कर सकते हैं, न CTD वाले हल कर सकते हैं, न एजेंसियों वाले हल कर सकते हैं, न IMF के कर्जों से हल हो सकता है, न अक़वाम मुत्तहिदा, न NGO की इमदाद से हल हो सकता है। खुदाए पाक की कसम, मसलों का वाहिद हल, अमीरी का, गरीबी का, रोने धोने का वाहिद हल अल्लाह के दरबार में बैठ जाना और खुदा को रो के दिखाना। बच्चा माँ के आगे रोए बर्दाश्त नहीं होता, बंदा खुदा के आगे रोए उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। कोई माल से दोस्ती लगाता है, कोई रईस से दोस्ती लगाता है, कोई यार से दोस्ती लगाता है। खुदा के वास्ते मुसल्ले से पक्की दोस्ती लगा लो। अगर मुसल्ला दोस्त बन गया तो बिस्तर पे मौत नहीं, मुसल्ले के ऊपर मौत आएगी। तन्हाई में बैठ के मोबाइल चलाने वालों, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, तन्हाई में बैठ कर सिगरेट के कश लगाने वालों, तन्हाई में बैठ के मौत का मुराकबा किया करो। जब रात का वक़्त आ जाए या दिल का वक़्त हो, 24 घंटों में एक लम्हा पंखा घर का, कमरे का बंद कर दो, गर्मी के अंदर बत्ती बंद कर दो, अंधेरा कर दो, कुंडी लगा लो, अल्लाह अकबर। और फिर मौत का मुराकबा करो, आंखें बंद कर लो। और उसके बाद को मैं तो सो रहा था, मैं चल रहा था, मैं तो सेरा बांध के बैठा था, मैं तो दुल्हन बन के बैठी हुई थी, वलीमे का खाना चल रहा था, शादी का खाना चल रहा था। अचानक इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने यूं करके मेरी रूह की तरफ कब्जा किया, हाथ बढ़ाया, मेरी उंगली काली, मेरे हाथ पैर मुड़ने लग गए। ये मुराकबा मौत का, हाथ पैर मेरे मुड़ने लग गए। मेरी हरकत को देखकर मेरी बीवी, मेरे बच्चे उठ के आ गए और रोने लगे, अब्बू नु की होया, अब्बू नु की होया। उस वक्त अल्लाह अकबर, फौरन फोन कर दिया, चाचे को बुला, मामे को बुला, भाई को बुला। 1122 वाले दरवाजे पर आ गए और मुझे अस्पताल ले गए। अल्लाह अकबर। इज़राइल कहने लगा, आज जो मर्जी कर ले, मैं तुझे छोड़ के आज कहीं नहीं जाऊंगा। वो डॉक्टरों ने नब्ज़े दबाना शुरू कर दी, सीना दबाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इज़राइल ने रूह निकाल कर गुत्थी में, थैली में जमा कर ली। कब जितना मर्जी जोर लगा ले, जो चीज वापिस आ गई वो वापिस जाके नहीं रहेगी। मेरे सराहने, मेरी पैतियों की तरफ मेरा बच्चा खड़ा और उसने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया, अम्मा सी लुट्टे गया, अब्बा कोई नहीं रहा। ये आवाज मेरे कानों में आई, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मेरे हाथ पैर खुले के खुले रह गए। कपड़े से बांध बांध कर, टाकियों से बांध बांध कर मेरे मुंह और मेरे पैरों को जोड़ा गया, फिर मुझे एम्बुलेंस के अंदर लाया गया। अल्लाह अकबर। वो बच्ची जो मेरा इंतजार किया करती थी, अब्बा आएगा चीज दिलाएगा, अब्बा आएगा गोदी में उठाएगा, आज उस बच्ची को माँ उसकी पकड़ के कह रही है, अब्दुल रशीद, अब्दुल हमीद, अक्खा खोल के देख, भी रोंदी पई है। अल्लाह अकबर। उसके रोने की आवाज तो सुनेगा, उसके चुप कराने की ताकत अल्लाह के पास चली जाएगी। कफन मेरा सिल के मार्केट में आ गया, कफन मेरा घर के वेड़े के पास पड़ा है। अब ये मेरे कपड़े उतारे गए, अब मुझे नहलाया गया, अब मुझे तैयार करके जब मुझे लाया गया, फिर इसी मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को मैंने चंदा दिया था, इसी मस्जिद को चौधरी इस्माइल जिसने पैसे दिए थे, जिसने मस्जिद की जगह दी थी, आज उसी मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ, हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, मस्जिद को जगह देने वाला जगह तो दे गया, लेकिन खुद जगह दे के आज दुनिया से रुखसत हो गया है। क्या पता था अल्लाह अकबर चौधरी हफीज साहब को, क्या पता था हाफिज सादिक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को, कि जो मस्जिद की तामीर हमने की, मस्जिद हमने बनाई, अल्लाह अकबर, उसी मस्जिद के अंदर पहले जिंदाबाद के नारे लगे थे, आज उसी मस्जिद के अंदर हमारे बाद में आने वाले हाथ उठाकर हमारी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। मुराकबा मौत का रोजाना करना चाहिए। ये मेरा जनाजा उठा के ले गए, अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियां रोती रोती दरवाजे के बाहर आ गई। उधर मेरे जनाजे की तकबीरात शुरू हो रही थी, उधर मेरी बच्चियां छोटी छोटी अपनी माँ के चेहरे को अपनी तरफ फेर फेर के कह रही थी, अम्मी अब्बू को किथे चाह के ले गए, अब्बू को कहाँ ले गए। कल से सुन रही अब्बू आएगा, अब्बू आएगा, कंधे पर उठाने वाले आके चले गए, ना चरपाई आई, ना हमारा बाप घर में वापिस आया है। नबी के दीवानों, अल्लाह के बंदो, माल के लिए दुआ करने वालों, हुकूमत के लिए दुआ करने वालों, पेट्रोल कम रेट पे हो जाए दुआ करने वालों, अपनी नस्ल के लिए हाथ उठा के दुआ करो। इलाही, जिसको मैं घर छोड़ के कब्रिस्तान चला गया, अल्लाह उनके पर्दों की हिफाजत करना, अल्लाह उन
यार कोई नहीं। रो रो के अल्लाह से अपने बच्चियों के लिए दुआ किया करो, अल्लाह धी दी है तो इसका ससुराल भी अच्छा था फरमाना। या अल्लाह हंसता हुआ धी की तरफ से कब्रिस्तान जाऊं, रोता हुआ अल्लाह कब्रिस्तान ना जाऊं। रहम करो अपने बच्चों पे मेरे प्यारो, रहम करो अपने बच्चों पे, लगा दो किसी को अल्लाह के कुरान की तरफ। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, वकील ना बनाओ, सब कुछ अपने बच्चों को बनाओ, लेकिन कुरान का वारिस तो भी बनाना चाहिए। स्कूल में पढ़ने वाला इंजीनियर बनेगा, स्कूल में पढ़ने वाला वकील बनेगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला फौजी बनेगा, लेकिन इस मदरसे में चटाइयों पर बैठकर दाल पतली और कच्ची रोटी खा खा कर खुदाए पाक की कसम खत्म नबूवत का चौकीदार बनेगा। मेरे प्यारो, मकान के अंदर बिजली, सोलर, जनरेटर, यूपीएस क्या क्या है, जिस मकान को छोड़ना नहीं छुड़ाया जाएगा और उस मकान में पहुंचाया जाएगा जहां की दीवारें भी कच्ची, जहां का फर्श भी कच्चा, न बल्ब का इंतजाम, न पंखे का इंतजाम, न बिजली का इंतजाम, न कपड़ों का इंतजाम। दुआ करो पहली रात कब्र में खैर की गुजर जाए, खुदाए पाक की कसम, कब्र में पहली रात खैर की गुजर गई तो आगे भी खैर है। अगर पहली रात में जिस्म से कफन उतार लिया गया, अगर पहली रात के अंदर झंझोड़ दिया गया तो अगली रात का गुजारा कब्र में मुश्किल हो जाएगा। जाओ जाके अपने कब्रिस्तान के हालात देखो, कौन किसको पूछने के लिए आता है, वक्त नहीं लोगों के पास। मोटरसाइकिल घू करके, गाड़ी चलाकर, रक्षा ट्रैक्टर चलाकर वही जा रहे हैं जिसके लिए मैंने अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया, जाया कर दिया। आज उस बच्चे के पास मेरे लिए हाथ उठाने का वक्त कोई नहीं। ईमानदारी से बताओ, इस इदारे में आने वालों अपने सौदा फायदे वाला किया या नुकसान वाला किया है? फरिश्ते जब गिच्ची मरोड़ेंगे, मारेंगे मुंह पर तमाचे, ये वही है जो कह रहा था मेरा अल्लाह मालक है, चलो पुत्रा दली तो सुख का कम कर जावा, जिनके लिए सुख का काम किया, पूरा साल गुजर गया, आज उन बच्चों की जुबान के ऊपर एक मरतबा भी तेरा नाम कोई नहीं आया है। लोगों में कहता फिरता था, चलो जैसी कैसी मैंने कब्र के अंदर गुजारनी है, ऐसा गिला ना करन कि हमारे बाप ने कुछ ना किया। तेरे बच्चों का गिला तो खत्म हो गया, अर्श अजीम के मालिक का गिला बन गया। जब तेरे अपने सामने खड़ा करेगा तो कहेगा मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, ऐ बंदे मेरा गिला बनता है, मैंने तुझे दुनिया जहान की नेमतों से नवाजा, इन सारी नेमतों के बावजूद बंदे तू मेरा हक अदा कोई नहीं करके आया है। बाईस लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया कि खबरदार बैतुल माल का मुश्क है तू ना तोल, तेरे हाथों पर अगर मुश्क तोलते हुए खुशबू लग गई तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम को इस खुशबू का जवाब देना पड़ जाएगा। जाओ जाओ, जिन्हें वोट देकर तुमने कामयाब किया, इनसे पूछो कितने गले घोटने की, कितने मजलूमों की खून की बदबू तुम्हारे हाथों से आ रही है। कौन है यार गार है, वफादार है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, 11 लाख मुरब्बा मील को हुक्मरान है, जो अपनी बीवी के आगे परेशान बैठा हुआ है। बीवी कहने लगी अमिया क्या बात है, कि जब से खलीफा बना कई दिन हो गए अबू बकर के घर में मीठा नहीं पका, रोजाना मेरा मीठा खाने को दिल करता है। बीवी समझदार थी, यूनी का पैसे ले आ, तनख्वाह बढ़ा ले, बैतुल माल तेरा, हुकूमत मदीने में तेरी है, जा खुदा तेरे से कुछ ना पूछेगा, बैतुल माल से कोई बोरी को सत्तू ले आ। कुछ दिन गुजरे, बीवी ने मीठा सहरीरा, खजूरे कूट कर, शहद मिलाकर, मेरे जौ मिलाकर जौ के आटे का हरीरा सा बना दिया। सिद्दीक़ अकबर खाना खाने लगे, बीवी ने मीठा आगे कर दिया, फौरन हाथ खींच लिया, कहा बता कितने दिन हो गए मीठे की ख्वाहिश है, मीठा ना
कहने लगी अबू बकर खुदा तेरा भला करे, रोजाना जमा जोड़ी जिस दिन से सुना था मेरी नींद उस वक्त से हराम हो गई। मेरा घर वाला मीठा तलब करे, मेरे पास है कोई नहीं, आज दिन रोटियां पका के नहीं देनी। ये तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी खबरों की वारिस बनेगी, जो तुम्हारे जनाजे की चरपाई पे बैठ के तुम्हारे कानों में के हुकूक माफ कर दे, ये तुम्हारी बख्शिश का सबब बनेगी। खुदा के वास्ते इन पे रहम करो, अपनी घरवालियों पे। इन्हें हर वक्त चूल्हे के आगे ना बिठाया करो, इन्हें मुसल्ले पर बैठने की आदत डालिए। फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़िए, सुन्नत नफिल घर में जाके पढ़िए, ताकि हमें पढ़ता देखकर हमारी बच्चों को भी शर्म हया है, वो भी मुसल्ले पे बैठने की काबिल हो। कहां से आया मीठा? कभी मैंने भी पूछा, बेटे तेरी जेब में 5000 का नोट कहां से आया? ये 35,000 का मोबाइल कहां? खुदा के वास्ते अर्ज करके जाऊंगा, नौजवानों मेरी बात का गलत मतलब ना लेना। छोटे छोटे बच्चों से यारी लगाना छोड़ दो। इस मर्ज ने बड़े बड़े घरों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी को मोटरसाइकिल चलाने के चक्कर में, किसी को गाड़ी सिखाने के चक्कर में, किसी को मोबाइल पे वीडियो खिलाने, किसी को कढ़ाई खिलाने के चक्कर में तुमने बड़े बड़े इज्जतदार घरानों की नींदों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बुजुर्गों, 35 साल का जवान 15 साल के लड़के के साथ फिर रहे, तेरी गैरत कहां चली गई? इस 15 साल के नौजवान के आगे रात को 2 बजे बाप हाथ जोड़ के खड़े है, पगड़ी हाथों में लेके खड़ा, पुत्र प्यो दी चिट्टी पग दा वास्ता, पुत्र मेरे हत्था च वेख, बुढ़ड़े नु इस उम्र जलील ना करा। ये जलील थोड़ी करा रहे, ये तेरा होटल वाला। ये कढ़ाई के होटल वाले, ये चाय के होटल वाले, उस वक्त इनकी कढ़ाई नहीं बिकती, उस वक्त तक इनकी होटल पे चाय नहीं बिकती, जब तक 3 घंटे की नंगी फिल्में दिखाकर तेरी मेरी नस्ल के ईमान का बेड़ा गर्क न कर दे। ऐसा होटल वाला इंसान नहीं बल्कि दल्ला है। उसे क्या, उसे महंगाई, उसने तो होटल से 2 होटल बनाने। बड़े मर्द के साथ छोटे बच्चे को बैठा देखे, कच्चा है बाद में पिलाऊंगा, खाना बाद में खिलाऊंगा, बता इसका तेरे साथ ताल्लुक क्या है? 4 बहनों के बाद अल्लाह ने भाई दिया। इस माशरे की बेहरा रवि ने उन 4 बहनों के अरमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके अरमानों को नाली के अंदर रोड़ के रख दिया। मौलवी अब्दुल हन्नान के कान में कहते, पुत्र नहीं दुआ करो, उम्र 15 साल है, नशे से लग गया, क्या करे मौलवी अब्दुल हन्नान? कौमे लूत की तरह इतने बड़े तो जालिम ना थे। तुम्हें पता है हमारा नबी कौन है? मैं भी 5 दिन पहले ताइफ में गया, अल्लाह अकबर, सारे साथी चाहने वाले थे, मस्जिद अब्बास के अंदर जाके बिठा दिया, मस्जिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गए, जहां मेरा नबी तक पत्थर खा खा के थक के बैठा था, उस जगह जाके ले गए। कहीं वो जगह थी जहां वना कला लुहान हुआ था। कहा मौलाना खाना खाओ, मैंने कहा जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े अब्दुल हन्नान वो रोटी कैसे खा ले? जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास आ गए और कहा या रसूलल्लाह, आज पहली मर्तबा आसमान के फरिश्ते रोने लग गए। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटियों को तलाक हो गई। जब ज़ैद बिन हारिसा ने पैर से जूता उतारा, खलड़ी साथ आ गई, आसमान की तरफ देख के रोने लग गए। अल्लाह तू मेरा हाल देख रहा है, अल्लाह आपने मुझे किल के हवाले कर दिया। अल्लाह, वो 2 पहाड़ों को देख के आया, जब दोनों पहाड़ों के दरमियान फरिश्ते पहाड़ों वाले आ गए, हुक्म करो मिला दे। बहुत बड़ा शैबा का बाग, जिस बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पनाह ली बैठे थे, जिन्होंने पत्थर मारे, एक सरदार ने इस बाजू से, एक सरदार ने इस बाजू से पकड़ा, तीसरे ने छलांग मार के गोडा हुजूर की कमर पे मारा, मुंह के बल गिरे। ज़ैद कहते हैं मैंने हुजूर को उठाया तो हुजूर के होठों से भी खून आने लग गया।
क्या उस नबी को जाके शक्ल दिखाएंगे? न चेहरा बचा सका, न ईमान बचा सका, न किरदार बचा सका। जिसका बाग था उसने अंगूर तुड़वाए अपने गुलाम अद्दार से और तश्तरी में रखे, कजो से जाके दे दे ते उन्होंने कहा उधर वेख तेरा दुश्मन था मैं, हाँ लेकिन तेन रिश्तेदारी दा वास्ता 2 अंगूर तो खा ले, तेरी हालत हमारे से देख ली। जिन्होंने मारा था वही रोने लग गए। अल्लाह, इंसान के जिस्म में सबसे सख्त पिंडली का गोश्त होता है, हुजूर को इतना मारा कि पिंडली भी फट गई, खून आने लग गया। वो जिन्होंने पत्थर मारे धक्के दिए वो हाथ जोड़ रहे कि रिश्तेदारी का वास्ता, चल कलमा हम नहीं पढ़ते, कुछ खा तो ले। अल्लाह, हाथ उठ गए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। इलाही कर्म फरमा को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम फरमा पत्थरों वाली जमीनों पर। जा करबला 10 मुहर्रम में भी गुजरे, जा करबला की वादी में जाके पूछ, पौने 1400 साल पहले या वो नबी का नवासा नेज़े की एनी पे चढ़ के गया जिसको नाने मोहम्मद ने अपने सीने के साथ लगाया था। अपनों का खा गए, गैरों का खा गए, रिश्तेदारों का खा गए, बहन भाइयों का खा गए। सिद्दीक ने हलवे की प्लेट को परे कर दिया, बता कहां से आई? अबू बकर ना किसी का धोखा ना हराम, रोजाना जितने पैसे तू खाने पकाने के दे के जाता है थोड़े थोड़े में निकालती रही, इतने जमा हो गए कि एक प्लेट हलवे की बन गई, ले खा ले, ये तेरे हलाल की तनख्वाह की कमाई। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने खाई कोई नहीं, हलवे की प्लेट उठाई, घर के दरवाजे पे चले गए, बैतुल माल का जाके दरवाजा बजा दिया, बैतुल माल के अमीर से कहा ये हलवे की प्लेट उसके घर में पहुंचा दे जिसका अब्बा कोई नहीं, यतीम बच्चों को दे दे, बेवाओं को दे दे, मिस्कीनों को दे दे, गरीबों को दे दे, यतीम मोहल्ले में भूखा रहे, अबू बकर मीठा खाए, मुझे मोहम्मद रोजे वाले का हया आ रहा है। जाओ जर्मनी की सैर करने वालों, इंग्लैंडों की सैर करने वालों से पूछो, हमने तो तुम्हें वोट दिए थे, बताओ तुमने हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया? कोई जेल में, कोई रेल में, कोई कहीं पड़ा हुआ है, तबाही तो मेरे पे फिर गई। जब बैतुल माल में हलवा, जब हलवे की प्लेट जमा कराई, वापिस होने लगे, फिर मुंह मोड़ा और फरमाया अबू बकर की तनख्वाह कितनी का इतनी, आज के बाद अबू बकर की तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दे जितने पैसे में हलवे की प्लेट बन गई, अबू बकर का इतनी तनख्वाह में गुजारा हो जाता है। फिर जब दुनिया से रुखसत होने लगे, अपने बेटे को बुलाया, ओ मेरे बेटे कजी अब्बा जी, फरमाया मेरी फलानी जगह ये सारी बेच कर जितनी मैंने बैतुल माल से तनख्वाह ली है सारी की सारी वापस लौटा दे, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए अबू बकर अपना हक लेके नहीं गया, मोहम्मद की बेटी फातिमा का हक लेके कब्र में कैसे जा सकता है? मेरे दोस्तों, मकान बदलने से, दुकान बदलने से, लिबास बदलने से, माहौल बदलने से कुछ नहीं होगा। तब्दीली माहौल, लिबास, मकान से नहीं आएगी, किरदार बदलने से तब्दीली आएगी। दाढ़ी मुड़ा के देख लिया, ब्यूटी पार्लर में जाके देख लिया, बुर्का उतार के देख लिया, दंगा सर करके देख लिया, सलवार टखनों से नीची करके देख ली, मेरे अजीजों तब्दीली नहीं आई। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, 3 मरतबा कसम उठाई है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तब्दीली माल से नहीं आएगी, आमना के लाल के किरदार से आएगी, आमना के लाल के किरदार से आएगी, हुजूर वाली सीरत से, हुजूर वाली जिंदगी से आएगी। जाओ जाओ, दुकान वाले बाद में, मकान वाले बाद में, कुनबे वाले बाद में, फैक्ट्री वाले बाद में, पहले हुजूर के काम वाले इस काम को लेकर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाओ कि कामयाबी मिलेगी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुबारक तरीकों में मिलेगी।